करने लगा हूँ बैलेंस शीट के हवाले से। और किसके हवाले से? पहले बैलेंस शीट की बात करता हूँ, ठीक है। पहले आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूँ। साथ ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, ये सारे एक ही चीज के नाम है। ये सारे एक ही चीज के नाम है। ये जो मैंने ऐसे सर्कल किए हैं ना, सारे एक ही चीज, स्टॉक, और ये एक ही चीज के नाम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इनकम रिसीवेबल। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक ही चीज के दो नाम है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर, ट्रक, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्रॉपर्टी, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट्स। साथ ये बहुत Yes. लंबी लिस्ट है एसेट्स की। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, ये एक ही चीज के, ये सारे एक ही चीज के नाम है। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं। लोन और मॉर्गेज, लोन होता है, लोन और मॉर्गेज होता है गिरवी रखवाना। ऑनर्स इक्विटी के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। ना ये चीजें आती हैं, ये चीजें। अब ये ऑनर्स इक्विटी है। कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड, ड्राइंग्स को माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस और इनकम टैक्स को माइनस। तो ये आपका क्या बन जाता है? ऑनर्स इक्विटी बन जाता है। अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट पे। साथ मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कट बताने लगा हूं। देखो, आपने करना ये है, ये ओपनिंग स्टॉक, उसमें ये नेट परचेजेस, जब हम परचेजेस में से इनको माइनस करते हैं ना, तो क्या निकलती हैं? नेट परचेजेस। उसमें ये तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? ऐड। ये तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? ऐड। फिर बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड हो जाती हैं, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। नेट परचेजेस, परचेजेस माइनस परचेजेस, रिटर्न, डिस्काउंट और अलाउंस, उसको नेट परचेजेस कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड हो जाती हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं, ये तमाम एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। तो ये आपकी बनाता है CGS, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ एक चीज माइनस भी करनी है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस भी करना है, ये जो लिखा हुआ है। CGS कैसे निकलती है? सर आपने कहा है ओपनिंग स्टॉक में ये परचेज, नेट परचेजेस ऐड, इसके अलावा ये तमाम एक्सपेंसेस ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो CGS निकल आएगी। सेल में से CGS को माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आए। ये आपने आईकॉम में ठीक पढ़ा था है। कि ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से, इस तरह का फॉर्मेट पढ़ा था। लेकिन बेटे यस आपकी सर। बुक में, अब वो बुक में थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो क्या करता है, इसके अंदर नेट परचेजेस को ऐड करवाता है, इन एक्सपेंसेस को ऐड करवाता है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करवाता है, ठीक है। और वो जो निकलता है आंसर, उसको कहता है CGS। क्या कहता है? CGS। ठीक है। CGS में से सेल को माइनस करवाता है तो क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस। अब वो इस ग्रॉस प्रॉफिट में ये रेंट, फी, कमीशन, इन सब को करवाता है माइनस, ठीक है। इन सब को क्या करवाता है? इंटरेस्ट को नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ये वो कुछ होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं साथ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो कौन से होते हैं? मैं आपको टिक कर देता हूँ। रेंट, फी, कमीशन, डिस्काउंट, ये नहीं आते ऑपरेटिंग में, ये नहीं आते। सैलरी, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, एडमिन, प्रिंटिंग, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, amortization, बैड डेट्स, ट्रेड, जनरल, मिसलिनियस, ऑडिट, लॉस, प्रोविजन, ये सारे क्या हैं साथ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैंने वो आपको लिस्ट बता दी है, इसने तो छोटी सी लिस्ट बताई है ना, मैंने आपको बहुत लंबी बता दी है। क्या बता दिया? बहुत लंबी लिस्ट बता दी। ठीक हो गया। एक ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस हुए हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए।
और उसके अलावा साथ एक और चीज ऐड भी होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट में ये इंटरेस्ट के अलावा क्या क्या ये इंटरेस्ट के अलावा जितने भी हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। लेस और होता है। इसको कहते हैं अदर इनकम्स। साथ इनको क्या कहते हैं, अदर इनकम। इतनी लंबी लिस्ट ना करना, ये जिसके साथ लिखा हुआ है ना रिसीव्ड 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 रिसीव रिसीव, ये वाले नहीं करने। इसको कहते हैं अदर ठीक है इनकम। अदर इनकम क्या होती है? सर एक बंदा है जिसका काम है जूते बेचना, तो सर अगर उसका रेंट आ रहा है तो वो उसकी अदर इनकम है। बेटे अगर एक बंदे का काम है, बिजनेस है, वो शूज का है, उसके अलावा उसको रेंट भी आ रहा है तो वो उसकी क्या है, अदर इनकम। वो रेंट कहीं से आ रहा है तो वो उसकी क्या है, अदर इनकम। अगर वो कमीशन कमा रहा है तो वो अदर इनकम है। डिस्काउंट बचा रहा है तो वो अदर इनकम है। डिविडेंड कहीं से आ रहा है तो वो अदर इनकम है। समझ गए? ग्रॉस प्रॉफिट में सही। अदर इनकम ऐड हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, तो जो आंसर आता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर इसका कोई फार्मूला है कहीं लिखा हुआ? ये वहां से ये मैं देख लूँ इसको। यही फार्मूला है, ये इसके अलावा आपको कहाँ से मिलेगा? नहीं सर, कि इसका एक फॉर्मेट बना हुआ हो, इसमें ये से ये लेस होगा तो ये आएगा। जी मैं ये आपने क्या करना है, मैंने जैसे बोला है ना, आप इसको अपने मुताबिक बना लेना ना। मैं आपको भी वो एक चीज बना देता हूँ इसके बाद, ठीक है? लेकिन उनकी सही है। लिस्ट आपने बनानी है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसको साथ लिखो। यार एक मिनट साथ ही, इसको कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं? अदर इनकम। इनकम। ठीक हो गया? अच्छा, उसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा इनको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, उसके बाद ये मैं आपको भेजूंगा भी सही। आप मुझे ना इसको जरा बना देना, मैं आपको तरीका बताऊंगा, मुझे जरा कंप्लीट करने देना, ठीक है? अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा साथ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेट। उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैं अभी आपको बना के दूंगा। और उसमें से हम टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा नेट इनकम। क्या आएगा? नेट इनकम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉर्मेट कैसा है, तो ये देखो मैं आपको बना के देने लगा। मैं बना रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने नेट सेल्स लिखी। नेट सेल्स का फार्मूला साथ याद रखना, मैंने आपको सबसे पहले बताया है अभी। नेट सेल्स कहाँ लिखी हुई है? अब आपने इसके नीचे ना नेट सेल को एक्सप्लेन करना है कि नेट सेल क्या होती है। यहाँ पे ऐसे ना, वो कहाँ से लोगे? ये लिखी हुई है, ये वाला कॉपी करके, चलो यार इधर लिख लो। ये नेट सेल्स है, इस तरह आपने बनाना है। ये मिलके क्या बनाती है? नेट सेल्स बनाती है। ठीक हो गया? ये नेट सेल बनाती है। नेट सेल में से माइनस करना है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? ये आती है, ये देखो ना, ये ऐड हो जाती है, लेकिन ये कब ऐड होंगी? ये माइनस हो के ऐड होंगी साथ ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेज ऐड होंगी। ये नहीं कि ये बीच में, बल्कि यार ऐसा करना, ओपनिंग स्टॉक में ये ऐड कर देना और इनको माइनस कर देना। इनको क्या कर देना? माइनस कर देना। मैंने। ठीक है? ठीक है। इनको ऐड कर देना। ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, ऐड 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 ऐड। एक दफा भी लिख दूं तो वही बात है, और इतनी दफा लिखूं तो फिर भी वही बात। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्या बन जाएगा? सीजीएस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीजीएस बन जाएगा। ठीक। सीजीएस में से इसको माइनस करो तो क्या आंसर आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस ग्रॉस। प्रॉफिट। उसमें मैंने क्या बताया है कि आप इन एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इनमें से इनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
इनको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनको बीच में से 7 क्या करेंगे, लेस करेंगे। कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। मैंने कहा था बीच में से क्या उड़ाना है, इंटरेस्ट उड़ा देना। ये इंटरेस्ट कितना भी। ठीक है, अच्छा जी, ये अब इनकी लिस्ट हो गई। इसमें साथ ही साथ कुछ चीजें ऐड भी करनी है। इसको क्या कहते हैं सर, आपने कहा था इसको कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं, अदर इनकम। अब इनके आगे मैं इसके आंसर को ना, ये अब इन सारों के एडिशन को मैं एक ही दफा लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा। यानी इन सब का जो एडिशन होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ये लिस्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की यार, ये वाली, ठीक है, उसमें ये ऐड हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में ये तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस और ये अदर इनकम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ना ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारा कुछ जब माइनस हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, या इसको कहते हैं अर्निंग, एक ही चीज के सारे नाम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये जगह लंबी होगी है तो मैंने नीचे लिख दिया इसका, ठीक है, ठीक है। ये मैंने, चलो यहाँ ठीक हो गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे टैक्सेस को, ना ना, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग या इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग नहीं होता। इसके अलावा इसको कहते हैं इनकम बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स, या इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या माइनस करने, टैक्सेस। इसको कहते हैं नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। लो, ठीक हो गया। अब ये मैंने पूरा ही बना दिया यार। नेट सेल में से कॉस्ट माइनस कॉस्ट कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस, नेट परचेज, ये ऐड, ये माइनस, ये कैरेज ऐड। तो अब आपने क्या करना है कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस को आपने, नेट परचेजेस क्या होती हैं, नेट परचेजेस होती हैं जब परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, परचेजेस डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो हमारी क्या निकल आती है, नेट परचेजेस। क्या निकल आती है, नेट परचेजेस। तो आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस को ऐड, इन सब को ऐड, तो ये आपका आंसर क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। या क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक में इन तमाम को ऐड और इसको माइनस, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तमाम माइनस, अदर इनकम ऐड, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें से इंटरेस्ट माइनस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस तो नेट इनकम। समझ गए हो? yes. तो ये आपका फॉर्मेट है इसका। मैंने आपको ऑनर्स इक्विटी बताया है, क्या बताया है, कैपिटल में इनकम प्रॉफिट को ऐड करना है, ड्राइंग्स को माइनस करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करना है। वो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ये देखिए, ये ऑनर्स इक्विटी का फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो बस अब ये दो चीजें हैं जो आपने बेसिकली करनी है, ये दो चीजें हैं जो आपने बेसिकली करनी है। तो बस इसके बाद आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन अब पहले आप इन दो फॉर्मेट्स को याद करो, फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, अदरवाइज तंग होगे।
ठीक है साथ, ठीक है सर। समझ गए हो ना? क्योंकि यार जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं ना होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। वैसे अगर इस फॉर्मेट को मैं छोटा करके लिखूं ना, इनकम स्टेटमेंट को, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आ जाता है ये सारा। समझ गए? तो ये इस फॉर्मेट को अगर मैं छोटा करके लिखूं तो इतना सा है, लेकिन वो मैंने, अब आपको पता ही नहीं है कि नेट सेल होती क्या है, तो वो ऊपर से देख लेना। आपको पता ही नहीं है सीजीएस होती क्या है, सीजीएस में क्या क्या आता है वो ऊपर से देख लेना। आपको पता ही नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो ऊपर से देख लेना। इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है और टैक्सेस की जरूरत नहीं। ऊपर इन दो आइटम्स को फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है और क्या नहीं आता। समझ गए आप? ऊपर मैंने जी पूरा सर। उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मैं जो नोट्स हैं ये आपको भेज रहा हूँ।